हरि ओम नमो नमः। अथ स्कंद महापुराणे माहेश्वरखंडे केदारखंडे पंचमोऽध्यायस्य तृतीयो भागः। लोमश उवाच कथयामि पुरावृत्तमितिहासं पुरातनं नन्दी नाम पुरा वैश्यो यवन्तीपुरमावसत्। शिवध्यानपरो भूत्वा शिवपूजां चकार सः नित्यन्तपोवनस्थं हि लिङ्गमेकं समर्चयत्। उषस्युषसि चोत्थाय प्रत्यहं शिववल्लभः नन्दीलिङ्गार्चनरतो बभुवातिशयेन हि। लिङ्गं पञ्चामृतेनैव यथोक्तेनाभ्यसेचयत्। विप्रे समावृतो नित्यं वेदवेदाङ्गपारगैः। यथा शास्त्रेण विधिना लिङ्गार्चनपरोऽभवत्। स्नापयित्वा ततः पुष्पैर्नानाश्चर्यसमन्वितैः मुक्ताफलैरिन्द्रनीलैर्गोमेदैश्च निरन्तरं वैडूर्यैश्चैव नीलैश्च माणिक्यैश्च तथार्चयत्। लोमश कहते हैं, इसी संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में अवंती नगरी में नंदी नामक वैश्य निवास करता था। वह सदा शिवाराधन तत्पर था, सदा शिव पूजा निरत रहता था। वह सदैव शिव ध्यान में लगा रहता। उसके तपोवन में एक शिवलिंग था। नंदी वैश्य नित्य प्रति उस लिंग की अर्चना करता। वह शिववल्लभ वैश्य नित्य उषा काल में जागकर शिवार्चना तत्पर रहा करता था। वह नित्य वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मणों की सहायता से पंचामृत से यथाविधि प्रभु शिव का अभिषेक कार्य संपन्न करता था। साथ ही शास्त्रोक्त विधान से लिंगार्चन में लगा रहता। शिवलिंग को इस प्रकार स्नान कराने के पश्चात वह वैश्य नाना प्रकार के पुष्प, मुक्ताफल, इंद्रनील, गोमेद, वैदुर्य, नीलकांत तथा माणिक्य आदि से उनकी अर्चना करता था। एवं नंदी महाभागो बहुन्नब्दानि चार्चयत्। विजनस्थं तदा लिंगं नानाभोगसमन्वितम्। एकदा मृगयासक्तः किरातो भूतहिंसकः अविवेकपरो भूत्वा मृगया रसिकः सदा। पापी पापसमाचारो विचरन् गिरिकन्दरे अनेकश्वापदाकीर्णे हन्यमान इतस्ततः। एवं विचरमाणोऽसौ किरातो भूतहिंसकः यदृच्छया गतस्तत्र यत्र लिङ्गं सुपूजितम्। उदकं वीक्षमाणोऽसौ तृषया पीडितो भृशं। ततो वनचरः शीघ्रं दृष्ट्वा तोये समाविशत्। तीरे संस्थाप्य दुष्टात्मा तत्सर्वं मृगयादिकं गण्डुषोत्सर्जनं कृत्वा पीत्वा तोयं च निर्गतः। महाभाग्यवान नंदी ने अनेक वर्ष पर्यंत इस निर्जन प्रदेशस्थ शिवलिंग की विविध भोगों से अर्चना की। इसी बीच एक शिकार में आसक्त व्याध इस लिंग पूजा स्थान में पहुंचा। वह नित्य प्राणीगण की हिंसा करने वाला अविवेकी तथा पापाचारी था। वह श्वापद समाकीर्ण गिरिकंदराओं में इतस्ततः विचरता तथा अनेक जीवों की हत्या करता करता स्वेच्छा से यहाँ आया। वह व्याध प्यास से पीड़ित था। उसने वन में सरोवर को जलपूर्ण देखकर उसमें प्रवेश किया। उस दुष्टात्मा ने अपनी समस्त शिकार की सामग्री सरोवर के तट पर रखी तथा जल में जाकर मुख धोकर जलपान के पश्चात सरोवर से बाहर निकला। शिवालयं ददर्शाग्रे अनेकाश्चर्यमण्डितं
दुष्टं सुपूजितं लिंगं नानारत्नै पृथक् पृथक् तथा लिंगं समालक्ष्य यदा पूजां समाहरत् रत्नानि सर्वभूतानि विधूतानि इतस्ततः स्नपनं तस्य लिंगस्य कृतं गण्डूषवारिणा करेणैकेन पूजार्थं बिल्वपत्राणि सोऽर्पयत् द्वितीयेन करेणैव मृगमांसं समर्पयत् दण्डप्रणामसंयुक्त संकल्पं मनसा करोत्। जल से बाहर आने पर उसने सामने ही एक आश्चर्यजनक शिवालय को देखा। वहाँ उसने देखा कि कोई व्यक्ति पृथक पृथक नाना रत्नों का उपहार अर्पित करके शिवलिंग का पूजन कर रहा है। व्याध ने यह देखकर स्वयं भी लिंग पूजा का आयोजन किया। इस समय वहाँ वणिक द्वारा उपहार में प्रदान किए गए रत्न इतस्ततः बिखरे पड़े थे। अब वह व्याध लिंग पूजन में प्रवृत्त हो गया। तब उस व्याध ने मुंह में भरे जल से उस लिंग को स्नान कराया। वह एक हाथ से लिंग पर बिल्वपत्र चढ़ा रहा था तथा अन्य दूसरे हाथ से मृगमांस अर्पित कर रहा था। उसने दंड प्रणाम के पश्चात मन ही मन संकल्प किया, अद्य प्रभृति पूजां वै करिष्यामि प्रयत्नतः त्वं मे स्वामी च भक्तोऽहं मद्य प्रभृति शंकर। एवं नैयमिको भूत्वा किरातो गृहमागतः नन्दी ददर्श तत्सर्वं किरातेन इतस्ततः। चिन्तायुक्तो भवन् नन्दी जातं किं छिद्रमद्य मे कथितानि च विघ्नानि शिवपूजारतस्य च उपस्थितानि तान्येव मम भाग्य विपर्ययात्। एवं विमृश्य सुचिरं प्रक्षाल्य शिवमन्दिरं यथा गतेन मार्गेण नंदी स्वगृहमागतः। उसने कहा कि आज से मैं यज्ञपूर्वक शिव पूजा करूँगा। आज से तुम मेरे स्वामी हो तथा मैं तुम्हारा भक्त हूँ। वह किरात यह नियम ग्रहण करके स्वगृह आया। किरात ने जिस प्रकार से पूजा किया था वह सब नंदी ने आने पर देखा। नंदी चिंता करने लगा, यह क्या, मेरी पूजा में यह सब व्यतिक्रम किसने कर दिया। कहा गया है कि शिव पूजनरत व्यक्ति के समक्ष नाना विघ्न आते हैं। क्या मेरे दुर्भाग्य से ये सब विघ्न यहाँ उपस्थित हो गए। नंदी ने इस प्रकार चिंता करते करते शिव मंदिर को स्वच्छ किया तथा पूजनोपरांत अपने घर लौटा। ततो नन्दीनमागत्य पुरोधागतमानसम् अब्रवीत् वचनं तन्तु कस्मात् त्वं गतमानसः। पुरोहितं प्रति तदा नन्दी वचनमब्रवीत्, अद्य दृष्टं मया विप्र अमेध्यं शिवसन्निधौ केनेदं कारितं तत्र न जानामि कथञ्चन। ततः पुरोधा वचनं नन्दिनं चाब्रवीत्तदा, येन विस्खलितं तत्र रत्नादीनां प्रपूजनं। सोऽपि मूढो न सन्देह कार्याकार्येषु मन्दधीः, तस्मात् चिन्ता न कर्तव्या त्वया अणुरपि प्रभो। प्रभाते च मया सार्धं गम्यतां तच्छिवालयम्। निरीक्षणार्थं दुष्टस्य तत्कार्यं विदधाम्यहम्। एतच्छ्रुत्वा तु वचनं नन्दी तस्य पुरोधसः। आस्थितस्वगृहे नक्तं द्रूयमानेन चेतसा, तस्यां रात्र्यां व्यतीतायामाहूय च पुरोधसम्। नंदी के घर लौटने पर उसके पुरोहित ने उसे विमन स्थिति में देखकर पूछा, क्यों तुम इस प्रकार से अमनस्क हो रहे हो। नंदी ने पुरोहित को उत्तर दिया, हे विप्र, आज मैंने शिव मंदिर जाने पर वहां मंदिर में दूषित वस्तु देखा।
किसने यह सब कार्य किया मैं नहीं जानता। पुरोहित ने नंदी से कहा, तुम तो रत्नादि से पूजा करते हो, यह सब वर्जित दूषित द्रव्य जिसने वहाँ फैलाया है वह वास्तव में मूढ़ ही है। क्या कार्य है तथा क्या अकार्य है वह कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, तुम इस संबंध में अणुमात्र भी चिंता न करो। हमारे साथ तुम शिवालय चलो ताकि हम प्रभात काल में उस दुष्ट द्वारा किए गए कार्य का अवलोकन करके जैसे भी हो उस व्यक्ति के लिए उपाय करें। पुरोहित का वचन सुनकर नंदी ने भग्न मन से अपने गृह में रात्रि व्यतीत की। इस प्रकार वणिक ने रात्रि अपने गृह में व्यतीत करके प्रातः पुरोहित को बुलाया। गतशिवालयं नदीसमं तेन महात्मना ततो दृष्टं पूर्वदीनं कृतं तेन दुरात्मना सम्यक् प्रपूजनं कृत्वा नानारत्नपरिच्छदं पंचोपचार संयुक्तं चैकादश्यन्वितं तथा अनेकस्तुतिभिस्तुत्वा गिरिशं ब्राह्मणे सह तदा यामद्वयं जातं स्तुवानस्य नन्दिनः आयातो हि महाकालस्तथा रूपो महाबलः कालरूपो महारौद्रो धनुष्याणि प्रतापवान् तं दृष्ट्वा भयवित्रस्तो नन्दीसविललापः पुरोधाश्चैव सहसा भयभीतस्तदाभवत् किरातेन कृतं तत्र यथा पूर्वमविस्खलं तां पूजां प्रपदाहत्य बिल्वपत्रं समर्पयत् स्नपनं तस्य कृत्वा च ततो गण्डूषवारिणा नैवेद्यं तत्फलं चैव किरातशिवमर्पयत् दण्डवत्पतितो भूमावुत्थाय स्वगृहं गतः तद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यं चिन्तयामास वै चिरम्। वे पुनः एक साथ शिवालय गए। पूर्व दिन उस दुरात्मा व्याध ने जो कुछ किया था वह आज नंदी एवं उनके पुरोहित ने प्रत्यक्ष देखा। तदनंतर नंदी ने नाना रत्नोपहार एकादश अभिषेक के साथ सविधि पंचोपचार पूजा संपन्न की। उसने ब्राह्मणों के साथ अनेक स्तुति भी की। नंदी को यह सब करते उस दिन को दोपहर का समय बीत गया। इसी अवसर पर एक महाकाल रूपी महाबली भीषण पुरुष धनुष धारण किए हुए वहां आया। उसे देखकर नंदी भय से विह्वल होकर रुदन करने लगा। उसके पुरोहित भी भयग्रस्त हो गए। किरात ने पहले दिन जो कुछ किया था वही उसने आज भी किया। नंदी ने जिन सामग्री से पूजा किया था उसे उसने पैरों से ढकेलकर लिंग पर बिल्वपत्र प्रदान करके मुंह में भरे पानी से शिवलिंग को स्नान कराकर मांस द्वारा शिव को नैवेद्य प्रदानोपरांत दंडवत भूपतित होकर प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने गृह चला गया। यह महाश्चर्य देखकर नंदी तथा उसके पुरोहित विचार करने लगे। पुरोधसा सह तदा नंदी व्याकुल चेतसा तेन चाकारिता विप्रा बहवो वेदवादिनः निवेद्यतेषु तत्सर्वं किरातेन च यत्कृतं किं कार्यमथवो विप्रा कथ्यताञ्च यथा तथं सम्प्रधार्याय ततः सर्वे मिलित्वा धर्मशास्त्रतः उचुः सर्वे तदा विप्रा नन्दिनं चातिशङ्किनम् इदं विघ्नं समुत्पन्नं दुर्निर्वार्य सुरैरपि तस्मादानय लिङ्गस्वं स्वगृहं वैश्यसत्तम तथेति मत्वा सौनन्दी शिवस्योत्पाटनं तदा कृत्वा स्वगृहमानीय प्रतिष्ठाप्य यथाविधि सुवर्णपीठिकां कृत्वा नवरत्नसुशोभिताम् उपचारैरनेककैश्च पूजयामास वै तदा। यह महाश्चर्य देखकर
नंदी तथा उसके पुरोहित व्याकुल हो गए। तदनंतर दीर्घकाल पर्यंत विचार करके उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मण गण को बुलाया। तत्पश्चात उनसे किरात कृत समस्त घटना का निवेदन करके नंदी ने कहा, हे विप्रगण, अब मैं क्या करूं, यह आप उचित रूप से बताएं। यह कहने पर सभी ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र का अवलोकन करके शंकित चित्त वाले नंदी से कहा, यह जो विघ्न उपस्थित है, देवता भी इसका निवारण नहीं कर सकते। हे वैश्य प्रवर, तुम इस लिंग को अपने घर ले आओ। नंदी ने इस आदेश को शिरोधार्य करके लिंग को वहां से उखाड़ा तथा अपने घर लाकर शास्त्रोक्त विधान से उनकी प्रतिष्ठा की। उन्होंने नवरत्न मंडित पीठिका प्रस्तुत करके नाना उपचारों से तब शिवलिंगार्चन किया। अथा परेद्युरायात किरात शिव मंदिरम यावद्विलोकयामास लिंगमैशं न दृष्टवान् मौनं विहाय सहसा याक्रोशन्नीदमब्रवीत् हे शंभो क्वं गतोऽसि त्वं दर्शयात्मानमद्य वै न दृष्टोऽसि मया त्वं हि त्यजाम्यद्य कलेवरं हे शंभो हे जगन्नाथ त्रिपुरान्तकर प्रभो हे रुद्र हे महादेव दर्शयात्मनमात्मना। अगले दिन वह किरात यथा समय शिव मंदिर आया, किंतु उसे वह शैवलिंग कहीं भी परिलक्षित नहीं हो रहा था। वह मौन त्याग कर कातर कंठ से क्रंदन करने लगा, हे शंभु, आप कहाँ चले गए? मुझे दर्शन प्रदान करें। यदि मैं आपको नहीं देख पाऊंगा तब मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगा। हे शंभु, जगन्नाथ, त्रिपुरांतक, रुद्र, महादेव, आप स्वयं अपना दर्शन प्रदान करिए। एवं साक्षेप मधुरैर्वाक्यैक्षिप्त सदाशिवः किरातेन ततोरङ्गैर्वीरो सौजागरं स्वकं विवेदाशुततो बाहुनास्फाट्यै वरुषाब्रवीत् हे शंभो दर्शयात्मानं कुतो मां त्यज्य यास्यसि इति क्षिप्त्वा ततोऽन्त्राणि मांसमुत्कृत्य सर्वतः तस्मिन् गर्ते करेणैव किरातः सहसा क्षिपत् स्वस्थञ्च हृदयं कृत्वा सस्नौ तत्सरसि ध्रुवं तथैव जलमानीय बिल्वपत्रं त्वरान्वितः पूजयित्वा यथा न्यायं दण्डवत्पतितो भुवि ध्यानस्थितस्ततस्तत्र किरातः शिवसन्निधौ प्रादुर्भूतस्तदा रुद्र प्रमथै परिवारितः। वह किरात इस प्रकार से वह आक्षेप के साथ मधुर वाक्य कहता सदाशिव को दर्शन दानार्थ उत्प्रेरित करने लगा। तदनंतर उद्दाम अनुराग में भरे उस वीर व्याध ने अपना पेट चिरा तथा क्रोध के साथ अपनी भुजाएं फहराता कहने लगा, हे शंभु, आप मुझे अपने स्वरूप का दर्शन दीजिए। मुझे छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? यह कहकर वह अपनी आंतों को काटकर उस गर्त में छोड़ने लगा जहाँ से वाणिक ने शिवलिंग को उखाड़ा था। तदनंतर हृदय को स्वस्थ करके वहाँ सरोवर में स्नान किया। अब पूर्ववत व्यग्रता पूर्वक बिल्व पत्र तथा मुख में जल लाकर यथायथ पूर्ववत अर्चना करके वह दंडवत भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर वह किरात भगवान शिव के ध्यान में ध्यानस्थ हो गया। तभी इस स्थिति में प्रमथ गण से घिरे शिव आविर्भूत हो गए। कर्पूर गौरव द्युतिमान कपर्दी चंद्रशेखरः तं गृहीत्वा करे रुद्र उवाच परिसान्त्वयन् भो भो वीर महाप्राज्ञ मद्भक्तोऽसि महामते
वरं वृणीष्वात्महितं यत्ते विलसितं महत। एवमुक्तस्य रुद्रेण महाकालो मुदान्वितः पपात दण्डवद्भूमो भक्त्या परमया युतः। ततो रुद्रं बभाषे स वरं सम्प्रार्थयाम्यहम्। भो भो वीर महाप्राज्ञ मद्भक्तोऽसि महामते वरं वृणीष्वात्महितं यत्तेऽभिलषितं महत्। भो भो वीर महाप्राज्ञ मद्भक्तोऽसि महामते वरं वृणीष्वात्महितं यत्तेऽभिलषितं महत्। एवमुक्तस्य रुद्रेण महाकालो मुदान्वितः पपात दण्डवद्भूमो भक्त्या परमया युतः। ततो रुद्रं बभाषे स वरं सम्प्रार्थयाम्यहम्। उनकी आकृति कर्पूरवत गौर तथा प्रभायुक्त थी। वे कपर्दी चंद्रशेखर रूपी होकर विराजित थे। इस प्रकार से आविर्भूत रुद्र ने किरात को हाथ पकड़कर उठाकर सांत्वना पूर्वक कहा, हे महामती, महाप्राज्ञ, वीर, तुम ही मेरे भक्त हो। तुमको जो भी वांछित वर चाहिए वह मांगो। रुद्र के यह कहने पर वह महाकाल रूपी व्याध मुदित तथा परम भक्ति भाव से पृथ्वी पर दंडवत गिर गया। तदनंतर रुद्रदेव से कहने लगा, अहं दासोऽस्मि ते रुद्र, त्वं मे स्वामी न संशयः। एतत् बुद्ध्वात्मनो भक्तिं देहि जन्मनि जन्मनि। त्वं माता च पिता त्वं च त्वं बन्धुश्च सखा हि मे। त्वं गुरुस्त्वं महामन्त्रो मन्त्रवेद्योऽसि सर्वदा। तस्मात् त्वदपरन्नान्यस्त्रिषु लोकेषु किंचन। किरात कहता है, हे रुद्र, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, इसमें संशय नहीं है। यह जानकर आप मुझे यह वर प्रदान करें जिससे आपके प्रति मेरी जन्म जन्मांतर में भक्ति बनी रहे। हे देव, आप ही माता, पिता, बंधु, सखा, गुरु, मंत्र वेद्य तथा महामंत्र है। आपके अतिरिक्त तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। निष्कामं वाक्यमाकर्ण्य किरातस्य तदाभवत्। ददौ पार्षदमुख्यत्वं द्वारपालत्वमेव च। तदा डमरुनादेन नादितं भुवनत्रयं भेरिभाङ्कारशब्देन शङ्खानां निनदेन च। तदा दुन्दुभयो नेदुपटहाश्च सहस्रशः नन्दितं नादमाकर्ण्य विस्मयात् त्वरितो ययौ। तपोवनं यत्र शिवस्थितप्रमथसंवृतः किरातो हि तथा दृष्टो नन्दिना च तदा भृशम्। उवाच प्रश्रितो वाक्यं स नन्दी विस्मयान्वितः। किरातं स्तोतु कामोऽसौ परमेण समाधिना। इहानीतस्त्वया शम्भुस्त्वं भक्तोऽसि परन्तप। त्वं भक्तोऽहमिह प्राप्तो मां निवेदय शङ्करे। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य किरातस्त्वरयान्वितः। नन्दिनं च करे गृह्यं शङ्करं समुपागतः। भगवान भवभूतनाथ ने किरात का यह निष्काम वचन सुनकर उसे अपने प्रधान पार्षद तथा द्वारपाल का पद प्रदान किया। उस समय डमरुनाद, भेरी की झंकार तथा शंखवादन शब्द से तीनों लोक निनादित हो उठे। तभी हजारों हजार दुंदुभी तथा पटह भी बजने लगे। नंदी यह वाद्य ध्वनि सुनकर वहां तपोवन में आया, जहां प्रमद गणों से घिरे शिव स्थित थे। वहां नंदी ने विस्मय से देखा कि वहां किरात भी है। तब वह नंदी उत्तम समाधि योग के साथ स्तुति करने के अभिप्राय से विनीत भाव से कहने लगा, हे परंतप, तुम ही शंभु के परम भक्त हो।
तुमने शंभु को यहाँ बुलाया, अतएव तुम ही शंभु के यथार्थ भक्त व्यक्ति हो। मैं यहाँ आया हूँ, यह तुम ही शंभु से निवेदित करो। किरात ने नंदी का यह वचन सुना तथा वह तत्काल नंदी का हाथ पकड़कर उसे भगवान त्रिलोचन के निकट ले आया। प्रहस्य भगवान रुद्र किरातम वाक्यमब्रवीत, कोयम त्वया समानीतो गणानामिह सन्निधौ। किरात उवाच, विज्ञप्तोऽसौ किरातेन शंकरो लोकशंकरः, तव भक्तः सदा देव तव पूजारतो यसौ। प्रत्यहं रत्यमाणिक्यै पुष्पैश्चोच्चारवचैरपि, जीवितेन धनेनापि पूजितोऽसि न संशयः। तस्माज्जानीहि मन्मित्रं नंदिनं भक्तवत्सलः। तब भगवान रुद्र ने हंसते हुए किरात से कहा, यह मेरे पास तुम किसे ले आए? यह सुनकर किरात ने लोकशंकर शिव से सभी घटना कहते हुए कहा, हे देव, यह व्यक्ति सर्वदा आपका भक्त तथा आपकी पूजा में निरत रहा है। नाना रत्न, माणिक्य, उत्तम पुष्प, यहाँ तक कि जीवन न्यौछावर करके भी आपकी पूजा करता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भक्तवत्सल देव, आप इस नंदी को मेरा मित्र ही समझिए। महादेव उवाच, न जानामि महाभाग नंदिनं वैश्यचर्चितं, त्वं मे भक्तसखा चेति महाकाल महामते। उपाधिरहिता ये च येऽपि चैव मनस्विनः, तेतीव मे प्रिया भक्तास्ते विशिष्टा नरोत्तमाः। महादेव कहते हैं, हे महाभाग, मैं वैश्य जातीय नंदी को नहीं जानता। हे महामते, महाकाल, तुम तो मेरे भक्त तथा सखा हो। जो सर्वोपाधि रहित मनस्वी पुरुष है, वे ही मेरे प्रिय भक्त तथा वे ही विशिष्ट पुरुष श्रेष्ठ होते हैं। किरात उवाच, तव भक्तो ययं तात स च मे प्रियकृत्तरः, ताबुभो स्वीकृतौ तेन पार्षदत्वेन शंभुना। ततो विमानानि बहुनि तत्र समागतान्येव महाप्रभाणि, किरातवर्येण स वैश्यवर्य उद्धारितस्तेन महाप्रभेण। कैलासं पर्वतं प्राप्तो विमानैर्वेगवत्तरैः, सारूप्यमेव संप्राप्ता विश्वरेण महात्मना। किरात कहता है, हे तात, मैं आपका भक्त हूँ। यह नंदी मेरा प्रिय सखा है। यह सुनकर शंभु ने उस किरात तथा नंदी दोनों को अपने पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। तदनंतर वहाँ महोज्ज्वल विमानों का आगमन हुआ। किरात तथा नंदी ये दोनों ही उस वेगवाही विमान पर बैठकर कैलास पहुँचे। इस प्रकार किरात द्वारा उस वैश्ववर्य का उद्धार हो गया। कैलास पर्वत पहुंचकर उनको महात्मा महेश्वर का सारूप्य प्राप्त हो गया। नीराजितो गिरिजया शिवेन सहितो तदा, उवाचेदं ततो देवी प्रहस्य गजगामिनी। यथा त्वं हि महादेव तथा चैतौ न संशयः, स्वरूपेण च गत्या च हास्यभावै सुपूजितौ। मया त्वमेक एवासि सेवितो वै न संशयः। देव्यास्तद्वचनं श्रुत्वा किरातो वैश्य एव च, सद्यः पराङ्मुखो भूत्वा शङ्करस्य च पश्यतः, भवावस्त्वनूकम्प्योच भवता हि त्रिलोचन। तव द्वारे स्थितो नित्यं भवावस्ते नमो नमः। वहाँ गिरिजा ने शिव सहित उनकी आरती उतारी। तब वे देवी गजगामिनी हंसते हुए कहने लगी, हे महादेव, जैसे आप हैं वैसे ही दोनों हैं। सारूप्य में, गतिभंगी में, हास्य में, आकार में, इंगित में
ये सभी प्रकार से आपकी ही तरह शोभित है। तथापि जो भी हो, मैं केवल आपकी ही सेवा हेतु आई हूँ। देवी का यह वचन सुनते ही किरात तथा वैश्य दोनों ही भगवान शंकर की ओर घूमकर कहने लगे, हे देव त्रिलोचन, हम आपकी कृपा पाने के आकांक्षी हैं। हम आपके द्वारपाल होकर स्थित रहेंगे। हे देव, आपको पुनः पुनः प्रणाम। तयोर्भावं स भगवान् विदित्वा प्रहसन् भवः उवाच परया भक्त्या भवतोरस्तु वाञ्छितं। तदा प्रभृतिद्वावेतौ द्वारपालो बभूवतुः। शिवद्वारी स्थितौ विप्रा मध्याह्ने शिवदर्शिनौ। भगवान भव ने उनका अभिप्राय जानकर कहा, तुम लोगों को तुम्हारे भक्ति रूपी गुण द्वारा वांछित विषय सिद्ध हो जाए। महादेव का वचन सुनकर उसी दिन से किरात तथा वैश्य उनके द्वारपाल होकर रहने लगे। हे विप्रगण, तभी से वे शिव के द्वार पर स्थित रहकर द्वारपाल का कार्य करने लगे तथा नित्य मध्याह्न में शिव का दर्शन करते थे। एको नंदी महाकालो द्वावेतो शिववल्लभौ। उचस्तुस्तो मुदा युक्ता वेक एव सदा शिवः। एकांगुलिं समुद्धृत्य महादेवोऽभ्यभाषत। तथा नंदी उवाचेदमुद्धृत्य स्वांगुलिद्वयम्। एवं संज्ञान्वितो द्वारि तिष्ठतस्तो महात्मनः। शंकरस्य महाभागा शृण्वन्तु ऋषयो यमि। शैलादेन पुरा प्रोक्तं शिवधर्ममनन्तकं। प्राणिनां कृपया विप्रा सर्वेषां दुष्कृतात्मनां। ये पापिनोऽप्यधर्मिष्ठा अन्धा मूकाश्च पङ्गव। कुलहीना दुरात्मान स्वपचा अपि मानवाः। यादृशास्तादृशाश्चान्ये शिवभक्ति पुरस्कृताः। तेऽपि गच्छन्ति सान्निध्यं देवदेवस्य शूलिनः। लिंगं सिकतामयं ये च पूजयन्ति विपश्चितः। ते रुद्रलोकं गच्छन्ति नात्र कार्या विचारणा। एक बार वे नंदी तथा महाकाल किरात, ये दोनों ही शिव को प्रिय थे। वे प्रेम पूर्वक कहने लगे, हमारे लिए तो एकमात्र शिव ही अभीप्सित है, हमें अन्य कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर महादेव ने एक उंगली उन्नत किया। तब नंदी ने अपनी 2 उंगली उन्नत की। एवं विध संज्ञान्वित होकर वे महात्मा महादेव के द्वार पर स्थित हो गए। हे महाभाग, ऋषिगण श्रवण करें। पूर्व काल में शैलाद नंदीश्वर ने अनंत शिव धर्म कहा था। हे विप्रो, शैलाद ने दुष्कृति प्राणी वर्ग के प्रति कृपान्वित होकर यह सब कहा था। जो पापी, अधार्मिक, अंधे, मूक, पंगु, अकूलिन, दुरात्मा अथवा स्वपच है, किंवा चाहे अन्य प्रकार के लोग हैं, वे शिव भक्ति का आश्रय लेकर देवदेव शूलपाणि का सान्निध्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य बालू का लिंग बनाकर अर्चना करते हैं, वे रुद्रलोक गमन करते हैं। इस विषय में अन्य आलोचना आवश्यक नहीं है। इति श्री स्कांदे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे केदारखण्डे शिवशास्त्रे शिवभक्ति माहात्म्यवर्णनं नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार से स्कांद पुराण में से, माहेश्वर खंड में से, केदार खंड से शिवशास्त्र तथा शिव भक्ति महात्म्य वर्णन करने वाला यह 5वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। शुभम भवतु। हरि ओम। शुभम भवतु।